हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड। ये पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को किस प्रकार से बनाया जाता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मीन्स ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोगों को अभी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। लेंथी टाइप क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, पहला है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ओनली फर्स्ट टू स्टेप्स बट अ पब्लिक कंपनी हैज़ अ अंडरगो ऑल द फोर स्टेजेस। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो वो करते हैं उसके अंदर फोर स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोशन मीन्स, प्रमोशन का मतलब होता है कंसीव करना बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को, और इनिशिएटिव करना कंपनी को। स्टेप इन प्रमोशन, प्रमोशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट द एंड प्रमोशन फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर इज to identify a business idea, example production of a new product or service। जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन होता है प्रोमोटर का, वो आइडेंटिफाई करता है बिजनेस आइडिया को, एग्जाम्पल प्रोडक्शन करना न्यू प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। फीसिबिलिटी स्टडीज आफ्टर आइडेंटिफाइंग के बाद जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है प्रोमोटर्स के लिए, उसको डिटेल स्टडीज़ करनी पड़ती है, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस के अंदर। नेम अप्रूवल आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम को सिलेक्ट करने के बाद कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास कंपनी, और जब कंपनी जो है वो अप्रूवल देगी तभी वो नाम अप्रूवल होगा, अप्रूव कर देगी तभी वो नाम अप्रूवल होगा। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रोमोटर्स हैव टू डिसाइड, प्रोमोटर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं अबाउट द डायरेक्टर हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रोमोटर्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो डायरेक्टर होते हैं हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि कौन साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, प्रोमोटर्स अपॉइंट मर्चेंट्स, बैंकर्स, ऑडिटर्स एक्सेट्रा। प्रोमोटर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं मर्चेंट्स, बैंकर्स, ऑडिटर्स और एक्सेट्रा। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कुछ प्रिपेयर किया जाता है, वो होते हैं द प्रोमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स। जो प्रोमोटर्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं कुछ सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स को, सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच हैव टू बी सबमिट टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ठीक है, जो कि सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास कंपनीज के अंदर। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उनको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है 1956 में, एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद कंपनी जो होती है वो उन्हें सर्टिफिकेट देती है जिससे कि वो इनकॉर्पोरेट हो सके। कुछ स्टेप्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के। फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। जो एप्लीकेशन होती है इनकॉर्पोरेशन की, प्रोमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको फिल करना पड़ता है, जो कि होते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, अग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। कुछ फीस होती है जिन्हें पे करना पड़ता है। अलॉन्ग विथ फिलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन फी हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल। और कुछ रजिस्ट्रेशन होता है
द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड। जो रजिस्ट्रार होता है वो वेरीफाई करता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो कि सबमिट करवाए गए हैं। इफ द सेटिस्फाइड देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्ट्रार। और जैसे ही वो सब चीज़ सेटिस्फाई हो जाता है, जो रजिस्ट्रार होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये कंपनी बिल्कुल लीगल है, वैसे ही वो कंपनी क्या करता है, उसको अपनी कंपनी के अपने रजिस्टर बुक के अंदर उस कंपनी को ऐड कर लेता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट दिया जाता है इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार। नेम देने के बाद कंपनी के अंदर रजिस्ट्रार में द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन। जो रजिस्ट्रार होता है वो सर्टिफिकेट इशू करता है कॉर्पोरेशन का, इनकॉर्पोरेशन का। दिस इज कॉल्ड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। इसको कहा जाता है कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल सब्सिडरी सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अ पब्लिक कंपनी कैन राइज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो पब्लिक कंपनी होती है वो राइज करती है फंड को बाय पब्लिक इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स में। फॉर दिस इट हैज़ टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज़। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू द राइजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये बोल सकते हैं कि कंपनी को फंड्स दिया जाए, पब्लिक को फंड्स किस तरीके से दिए जा सकते हैं। एज सेबी अप्रूवल रेगुलेटर्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल के कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया में होते हैं। अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी। जो पब्लिक कंपनी होती है वो रिक्वायर्ड करती है, अप्रूवल लेती है सेबी से। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें इनवाइट किए गए हों ऑफर पब्लिक से, ताकि आप उनके शेयर और डिबेंचर को उस कंपनी के आप खरीद सकें। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। बैंकर जो होते हैं किसी कंपनी के वो रिसीव करते हैं ऐसी एप्लीकेशन मनी को। ब्रोकर जो होते हैं वो इनकरेज करते हैं पब्लिक को ताकि वो अप्लाई कर सकें शेयर्स। अंडरराइटर्स आर द पर्सन, और जो अंडरराइटर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि शेयर खरीदें। इफ़ दीज आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडर राइटिंग। अगर ये सब्सक्राइब्ड नहीं होते हैं कंपनी से, ठीक है, तो इनके बदले में कमीशन दिया जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, minimum subscription is 90% of the issue amount. If minimum subscription is not received, then the almost cannot be made and the application money must be returned to the application within 30 days. ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक टू स्टॉक एक्सचेंज, जो एप्लीकेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज का वो क्या होता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स इन द स्टॉक exchange, therefore the promoters apply in the stock exchange to list company shares। जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर सके, जिससे कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो प्रोमोटर्स होते हैं वो अप्लाई कर सके स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी होते हैं उसके शेयर्स में। अलॉटेड शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट जो शेयर्स होता है जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर अप्लाइड। अलॉटमेंट लेटर्स आर इशूड टू द शेयर होल्डर्स। अलॉटमेंट लेटर जो है वो इशू किया जाता है शेयर होल्डर्स को। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। जो नेम होता है और एड्रेस होता है शेयर होल्डर का वो सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रार को। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, टू कमेंस बिजनेस अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू फुलफिल्ड विद इन द Registrar of company a declaration of that 90% of the issued amount has been subscribed। इसमें डिक्लेरेशन होता है कि 90% ऑफ इशूज जो अमाउंट होता है उसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड बाय देम। अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो होता है वो अबव रिक्वायरमेंट के अंदर हैव बीन कंप्लीटेड, वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। एंड मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और उसको साइन की जाना चाहिए, साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर के थ्रू साइन होना चाहिए।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि लगाने पड़ते हैं। अब मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम लोग इसको जल्दी से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड आर्टिकल्स डिफाइंस द ड्यूटीज़। आर्टिकल जो है वो वो बताते हैं हम लोगों को ड्यूटीज़, राइट्स एंड द पावर ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स। जो आर्टिकल होता है वो ये पॉइंट दे रखे हैं हम लोगों को। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, right of each class of shareholders, procedure for the making allotment of shares, procedure for issuing share certificate, procedure for forfeiture and reissue of forfeited shares, rules regarding casting of votes and proxy voting। ये पूरा पॉइंट से आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो कि इनवाइट किया था जिससे कि डिपॉजिट किया जा सके पब्लिक और परचेज किया जा सके शेयर्स को, डिबेंचर ऑफ द कंपनी। इसके मेन कंटेंट्स होते हैं प्रॉस्पेक्टस के, कंपनीज नेम एंड द एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, द नंबर एंड द क्लासेस ऑफ द शेयर्स, क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डिबेंचर डायरेक्टर्स, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90% of the size of the issue, the time of opening and closing of the subscription list, the amount payable on the application and allotment of each class of share। ये पूरा पढ़िएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट इज ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट क्या होता है? ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का एक पब्लिक कंपनी जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसके पास शेयर कैपिटल होती है, मे समटाइम्स डिसाइड नॉट टू राइज फंड। ये डिसाइड करती है कभी कभी कि फंड को ये राइज नहीं करे फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज क्योंकि इट मे बी कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली, क्योंकि इसके अंदर ये कॉन्फिडेंट होते हैं ऑब्टेन्ड बाय द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली। इन सच केस इट विल हैव टू टाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रैक्टिस। ऐसे केसेस के अंदर जो स्टेटमेंट होता है ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस का ल्यू होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इट कंटेन इंफॉर्मेशन विच सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये बच्चों कुछ पॉइंट्स है, आप लोग ये लास्ट पॉइंट है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ। कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल कंसिडरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड, लायबिलिटी ऑफ डिग्री ऑफ रिस्क। तो बच्चों हम लोगों ने ये अभी तक ये चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने जो ये चैप्टर है इसके जो पीडीएफ्स हैं वो मैंने आप लोगों को आज सेंड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं इसके पीडीएफ्स को, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।